हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू साइबर ऑक्टोपस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप जो है पता कर सकते हो कि आपके एक ईमेल अकाउंट जो यूज़ कर रहे हो, तो आपका वो ईमेल या फिर कोई नंबर आपका जो है यूज़ कर रहे हो, तो वो जो है डेटा ब्रीच में वो रजिस्टर है कि नहीं। किसी भी जैसे कि किसी भी वेबसाइट का जो है या इंस्टीट्यूशन का डेटा ब्रीच हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आप जो भी उसमें पासवर्ड लॉगिन किए रहते हो या फिर आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे जो है वो डेटा जो है हैकर के पास आ जाता है। जितने भी आप डेटा ब्रीच से जो है बहुत सारे आप इंफॉर्मेशन को जो है गैदर कर सकते हो। वो कौन सा पासवर्ड जो है रखा था, वो कौन सा डिटेल फिलअप किया था। तो आए दिन हम देखते रहते हैं कि ये डेटा ब्रीच होते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमने एक यहाँ पर ट्विटर पे पोस्ट डाला था कि आईआरसीटी का भी डेटा जो है लीक हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आप हमारे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि देख सकते हैं दिसंबर 28 को जो है रेलवे का जो है डेटा जो है ब्रीच हो गया था। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि आपने कभी जो है जितने भी यूज़र होते हैं आईआरसीटी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, वेबसाइट का पे जाके उसमें रजिस्टर किए होगे, अपनी डिटेल फिलअप किए होगे, अपने जो है अपने पासवर्ड डाले होगे उस ईमेल का, तो उसमें क्या होगा, वो सारे डेटा में स्टोर रहता है। तो वो डेटा ब्रीच होने के कारण जो है वो क्या होता है, डेटा जो है सारे लीक हो जाते हैं, आपके इंफॉर्मेशन जो है लीक हो जाते हैं। तो उसी तरह का ये जो है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपनी ईमेल, अगर आप कोई ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, आपका ईमेल आईडी है, तो आप अपनी ईमेल आईडी को किस तरह से पता लगा कि ये किसी वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया था कि तो उसके डेटा ब्रीच हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आप क्या करें उसके बाद। देखिए, अगर आपका डेटा जो है लीक, मतलब कोई भी अगर आपका ईमेल आईडी किसी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर किया हुआ है कहीं पर, और जो है आपने चेक किया जैसे कि आई हैव बीन पाउंड, तो ये वाला वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें, पहले आपको चेक करना है, आप अपने ईमेल आईडी को चेक करें। उसके बाद अगर आप फाउंड हो जाता है कि ये डेटा ब्रीच हुआ है ये वेबसाइट पर, तो आप क्या करें, आप अपने जो है पासवर्ड को पहली बार चेंज कर लें। और जो है यहाँ पर यही है प्रोसेस। और अपने नंबर को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जो है बहुत सारे आप एप्लीकेशन होते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, वेबसाइट होता है जिस पे आप आए दिन जो है रजिस्टर करते रहते हो कुछ भी बाय करने के लिए या फिर कोई भी है वेबसाइट पे विजिट करने के लिए। तो उसमें पहले आप चेक कर लें। इससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको आई हैव बीन पाउंड पे ये वेबसाइट पे आ जाना। इसमें ये वेबसाइट आपको बताएगा कि कौन कौन से, अगर आप किसी अपने ईमेल आईडी से कहीं रजिस्टर्ड किए हो किसी वेबसाइट पर, तो वो वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन में, तो वो उसका डेटा अगर ब्रीच हुआ है तो ये आपको बता देगा कि यहाँ आपका ईमेल रजिस्टर्ड था और इसका डेटा जो है ब्रीच हो चुका है। तो चलिए एक एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे कि मैं अपना एक ईमेल आईडी दे देता हूँ यहाँ पर, cyberoctopus0@gmail.com। तो यहाँ पर इसका हम चेक कर लेते हैं, देखेंगे इसमें इसका ब्रीच हुआ है कि नहीं ये ईमेल आईडी का। तो यहाँ पर देखें क्या बता रहा है, गुड न्यूज़, नो, यहाँ पर PWNage फाउंड। तो यहाँ पर आप देखें ये कह रहा है कि आपका जो है नो ब्रीच्ड अकाउंट एंड नो पेस्टेस, यहाँ पर नहीं कोई भी है इसमें डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। जहाँ पर भी मैं यहाँ पर इसके एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ये जो है जो भी पर्सनल आपका ईमेल आईडी है, तो वो ज़्यादा जगह आप वहाँ पर रजिस्टर ना करें, उसे पर्सनल ही रहने दें। तो वही बात होता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो है ईमेल आईडी पे कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है जहाँ पर भी जितने भी साइट पे रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर आप देखें, और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, देख सकते हैं कोई भी रैंडम ईमेल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, देख लेते हैं, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी मैं यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम एक ईमेल आईडी लूँगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे तो इसका एक यहाँ पर ये देखते हैं इसका ब्रीच हो गया। देखें यहाँ पर एक बता रहा है क्या, यहाँ पर देखें मैं एक रैंडम ईमेल दिया हूँ, यहाँ पर एक डेटा ब्रीच एक वेबसाइट हमें साइट बता रहे हैं। यहाँ देखें गाड़ी, यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर इन मई 2015 द इंडियन मोटरिंग वेबसाइट नोन एज गाड़ी हैड 4.3 मिलियन रिकॉर्ड एक्सपोज्ड इन डेटा ब्रीच। देख रहे हैं 4.3 मिलियन रिकॉर्ड जो है एक्सपोज्ड हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ, एक्सपोज्ड होने का मतलब डेटा ब्रीच, इसका कोई भी वेबसाइट या कोई भी
एप्लीकेशन का डेटा ब्रीच होता है तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन जो भी रजिस्टर्ड किए हो तो वो सारे लीक हो जाते हैं। जैसे कि एक और हम ईमेल चेक कर लेते हैं, एक और रैंडम चेक कर लेता हूँ। जैसे 0 के जब बदले 4 देते हैं, देखते हैं यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जैसे हमने एक और ईमेल लिया तो यहाँ पर आप देखें ये भी बता रहा है 10 डेटा ब्रीच हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी ये डेटा ब्रीच हो चुका है। इससे क्या होता है, अब तो ये हमें पता चल गया कि डेटा ब्रीच हुआ है, लेकिन ये वेबसाइट से हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें। जैसे कि किसी का डेटा ब्रीच, पहले हम चेक किए टारगेट का कि जो है डेटा ब्रीच हो चुका है ये ईमेल का आईडी का, तो हम इस वेबसाइट से किस तरह से जो है डेटा को लिया जाता है, देखिए वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से, यहाँ पर देखिए पेटीएम का भी जो है 2020 में जो है डेटा ब्रीच हो गया था। यहाँ पर आप देखें ये सारे वेबसाइट जो है, इस पे डोमिनोज पिज़्ज़ा, ये सब सारे वेबसाइट पे ये ईमेल जो है रजिस्टर्ड ईमेल किया हुआ था, तो ये ईमेल से डेटा ब्रीच हो चुका है। तो डेटा ब्रीच हो जाता है तो आप पहले चेक करोगे, अपने नंबर भी डाल के देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना, अगर आपका डेटा बता रहा है कोई वेबसाइट पे डेटा ब्रीच हो चुका है तो आप तुरंत जो है सभी, अगर सिमिलर पासवर्ड आप कहीं और पर भी लॉगिन किए हो तो वहाँ पर भी आपको पासवर्ड आपको सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको लगा के रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आए दिन आप देखते हैं डेटा ब्रीच होते रहते हैं यहाँ पर। तो उससे जो होता है क्या, हम लोग जो है, अगर आप देखेंगे तो जो स्पैमिंग सब करते हैं, हैकर सब क्या करते हैं, स्पैमिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो पासवर्ड जो लेते हैं तो वही डेटा ब्रीच का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। जो पासवर्ड जो है क्रीडेंशियल लेते हैं, तो वो डेटा ब्रीच, जो भी साइट का डेटा ब्रीच हुआ रहता है उस साइट को ढूंढते हैं और उससे जो है सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और पासवर्ड उससे कलेक्ट करके वो डिक्शनरी अटैक करके वो सोशल मीडिया अकाउंट को भी फाइंड कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं वहाँ पर भी अपडेट लाता रहता हूँ। और हमारे यूट्यूब की डिलीटेड और